रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अल-फ़िक़्हुल मयस्सर में से नमाज के वाजिबात। इनसे पहले हम पढ़े थे नमाज के अरकान, और उसमें ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी भूले से हो या जानबूझकर भी छूट जाएगी तो नमाज नहीं होगा, यानी नमाज बातिल हो जाएगा, फिर से नमाज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो है वाजिबात नमाज, यानी अगर इनमें से कोई चीज़ भूले से छूट जाए तो सजदा सहव कर लेने से नमाज हो जाती हैं। और सजदा सहव कैसे करेंगे? तो नमाज ख़त्म करने के वक्त एक तरफ सलाम फेर कर फिर जाकर दो सजदा करेंगे, फिर दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। वो है सजदा सहव करने का तरीक़ा। तो देखिए क्या है वाजिबात नमाज में। तो अल उमूरुल आतियतु वाजिबतुन फ़ी सलाती, कह रहे आने वाला उमूर नमाज में वाजिब है। वो कौन से उमूर हैं तो हम उनको आगे पढ़ेंगे। फ़मन तरक शय्यन मिन हाज़िल उमूरी सहवन कानत सलातुहु नाक़िसतन व तुजबरू बिसुजूदि सहवी। कह रहे फ़मन तरक, पस जो शख्स, फ़मन तरक पस जिस शख्स से कोई चीज़ छूट जाए इन आने वाले उमूर में से, इन उमूर में से भूले से, सहवन आता है भूलना, भूले से, तो नमाज नाकिस हो जाएंगी, यानी मुकम्मल नहीं रहेंगी। और उनको क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं उनकी तलाफ़ी के लिए सजदा सहव करना पड़ेगा। यानी नमाज में आखिर में एक तरफ सलाम फेर कर दो सजदा करने के बाद दोनों तरफ सलाम फेरेगा, यानी उसी को कहते हैं सहव, सहव वाला सजदा। तो सजदा सहव करने से नमाज हो जाएंगी। फिर क्या है वो? तो कह रहे हैं नंबर 1 वमन तरक शय्यन, फिर आगे कह रहे हैं वमन तरक शय्यन मिनहा आमदन तजिबु अलैहि यादतुस सलाती व इल्ला काना आसिमन। जो शख्स वमन तरह का, जो शख्स छोड़ दे कोई चीज़ मिनहा उनमें से, यानी वाजिबात में से, अमदन जानबूझकर, तो कह रहे हैं तजिब अलैहि यादतुस सलाती, तो नमाज को लौटाएगा वरना गुनाह होगा। अगर जानबूझकर छोड़ देगा तो ऐसी सूरत में नमाज को लौटाएगा, अगर नहीं लौटाएगा तो उनको गुनाह होगा। वो क्या है वाजिबात नमाज? तो कह रहे नंबर 1 इफ्तिताहुस सलाती बिखुसूसी क़ौली अल्लाहु अकबर, यानी नमाज को शुरू करना खुसूसन अल्लाहु अकबर के कौल से, यानी अल्लाहु अकबर कह के नमाज को शुरू करना, ये है पहला। अगर अल्लाहु अकबर कह के नहीं करेगा तो फिर सजदा सहव करना पड़ेगा। नंबर 2 क़िराअतु सूरतुल फ़ातिहती फ़ी रकातैनिल अव्वलैनि मिनल फ़र्ज़ि व फ़ी जमी' रकातिल वित्री वन नफ़ली। फिर नंबर 2 कह रहे हैं सूरह फ़ातिहा का पढ़ना, ये भी वाजिब है सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। फिर रकातैनिल अव्वलैनि मिनल फ़र्ज़ि, फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात में, वफ़ी जमी रकातिल वित्री व नफ़ली, और वित्र और नफिल की तमाम रकात में वाजिब है। कह रहे हैं फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है, लेकिन वित्र और नफिल की तमाम रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना वाजिब है। नंबर 3 ज़म्मु सूरतिन कसीरतिन औ सलासिन आयतिन क़िसारी इलल फ़ातिहती फिर रकातैनिल अव्वलैनि मिनल फ़र्ज़ि व फ़ी जमी'i रकातिल वित्री वन नफ़ली। फिर कह रहे हैं जम्मू सूरतिन, सूरे का मिलाना, कसीरा छोटी सूरत का मिलाना, या छोटी आयत का, छोटी 3 आयत का मिलाना, यानी लंबी सूरे में से छोटी 3 आयत का पढ़ना वाजिब है। सूरह फ़ातिहा इलल फ़ातिहती, फ़ातिहा के बाद यानी सूरह फ़ातिहा के बाद, फिर रकातैनिल अव्वलैनि मिनल फ़र्ज़ि, फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात में, वफ़ी जमा रकातिल वित्री व नफली, और नफिल और वित्र की तमाम रकात में। कह रहे हैं सूरह फ़ातिहा के बाद फ़र्ज़ की पहली 2 रकात में सूरह मिलाएंगे और 2 रकात में सूरह नहीं मिलाएंगे, लेकिन वित्र और नफिल की तमाम रकात में सूरह फ़ातिहा के साथ सूरह भी मिलाना है। नंबर 4 तक़दीमु सूरतुल फ़ातिहती अला सूरती, सूरह फ़ातिहा को मुक़द्दम करना है सूरह पर, यानी पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ना है फिर सूरह पढ़ना है। नंबर 5 ये वाजिब है, अगर पहले नहीं पढ़ेंगे तो फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। नंबर 5 अदाउ सजदती सानियती बादल ऊला बिदूनी फ़स्ल बैनहुमा, दूसरे सजदा को अदा करें पहले के बाद बगैर उनके दोनों के दरमियान फ़ासला की हुई, यानी उनके दरमियान फ़ासला नहीं करना है। जैसे ही एक सजदा कर लिए अदा तो फ़ौरन दूसरा सजदा अदा करना है। अगर हम बीच में किसी वक्त फ़ासला कर देंगे तो फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। नंबर 6 अदाउ जमीअल अरकानी बिइतिदाली व तुमानियतिन, फिर कह रहे हैं तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना, यानी आहिस्ता आहिस्ता आराम से इत्मीनान से अदा करना। अगर हम इत्मीनान से अदा ना करेंगे तो फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। नंबर 7 अल क़ुऊदुल अव्वलु क़द्र क़िराअतित तशहुदी, पहले
में तशहुद की मिक़दार बैठना, पहले कायदा अव्वल में तशहुद की मिक़दार बैठना वाजिब है। इसी तरह कह रहे हैं नंबर 8 क़िराअतुत तशहुदी फ़िल क़ुऊदिल अव्वली व कज़ा क़िराअतुत तशहुदी फ़िल क़ुऊदिल आखिरी। फिर कह रहे हैं तशहुद का पढ़ना कायदा उला में और इसी तरह कायदा आखिरा में तशहुद का पढ़ना, यानी कायदा उला में भी तशहुद का पढ़ना और इसी तरह कायदा आखिरा में तशहुद का पढ़ना। नंबर 9 अल-क़ियामु इला रकाति सालिसती फ़ौरन मिन गैरि तराख़िन बादल फ़राग़ि मिन तशहुदी। फिर कह रहे हैं तीसरी रकात के लिए खड़े होना फ़ौरन बगैर बादल फ़राग़ि मिनल ख़ुरूज मिन तशहुदी। कह रहे हैं खड़ा होना तीसरी रकात की तरफ फ़ौरन तशहुद के पढ़ने के फ़ारिग होने के बाद, यानी जैसे ही 2 रकात पर हम तशहुद पढ़ लिए तो फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़ा होना वाजिब है। अगर उसमें भी हम ताख़िर करेंगे तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। नंबर 10 अल-ख़ुरूज मिनस्सलाति बिलफ़्ज़िल सलामी मर्रतैनी, और नमाज को 2 सलाम से ख़त्म करना, यानी नमाज को 2 सलाम से ख़त्म करना वाजिब है। नंबर 11 क़िराअतु दुआउल क़ुनूती फ़ी रकाति सालिसती मिनल वित्री बादल फ़राग़ि मिनल फ़ातिहती व सूरती। क़िराअतु दुआउल क़ुनूती, और दुआए क़ुनूत का पढ़ना फिर रकाति सालिसती वित्र की तीसरी रकात में, दुआए क़ुनूत का पढ़ना वित्र की तीसरी रकात में बादल फ़राग़िल फ़ातिहती व सूरती, सूरह फ़ातिहा और सूरह के फ़ारिग होने के बाद, यानी सूरह फ़ातिहा और सूरह के फ़ारिग होने के बाद तीसरी रकात में दुआए क़ुनूत का पढ़ना वाजिब है। अगर भूल जाएंगे तो फिर सजदा सहव वाजिब होगा। नंबर 12 अत-तकबीरातुल जवाइदु फ़िल ईदैनी वही सलासु तकबीरातिन फ़ी कुल्लि रकातिन, और ज़ायद तकबीर का पढ़ना है ईदैन में, और वो 3 तकबीरात है हर रकात में, और वो हर रकात में 3 तकबीरात का पढ़ना वाजिब है। नंबर 13 तकबीरातुर रुकूई फ़ी रकाति सानियती मिन सलातिल ईदैनी, और रुकू वाली तकबीर ईदैन की नमाज की दूसरी रकात में पढ़ना वाजिब है। रुकू वाली तकबीर ईदैन की नमाज की दूसरी रकात में पढ़ना वाजिब है। नंबर 14 ज़हरुल इमामी बिलक़िराअति फ़ी सलातिल फ़ज्रि व फ़िल अव्वलैनि मिनल मग़रिबि वल इशाई व फ़िल जुमअति वल ईदैनि व तरावी वल वित्री फ़िर रमज़ाना। फिर कह रहे हैं इमाम पढ़ेगा, इमाम के बारे में कह रहे हैं इमाम फ़जर की नमाज में और मगरिब की पहली 2 रकात में, और इसी तरह इशा में और जुमा में और ईदैन में, व तरावी में और रमज़ान की वितर में इमाम ज़ोर से पढ़ेगा, यानी इमाम को ज़ोर से पढ़ना वाजिब है। फ़जर की नमाज में और मगरिब की पहली 2 रकात में और इशा में और जुमा में और ईदैन में और तरावी में और रमज़ान की वितर में पढ़ना वाजिब है। अल-मुनफ़रिदु बिल-ख़ियारि फ़ी सलातिल जहरिय्यति इंशा ज़हरा बिल-क़िराअति व इंशा अस्सरा बिल-क़िराअति इल्ला अन्नल अफ़ज़ल ज़हरु फ़ी सलातिल जहरिय्यति। फिर कह रहे हैं मुनफ़रिद को इख्तियार है ज़हरी नमाज में अगर चाहे तो ज़हरी क़िराअत करे, अगर चाहे तो सिर्री क़िराअत करे, यानी आहिस्ता पढ़े, मगर ज़्यादा बेहतर है ज़हरी नमाज में ज़हरी पढ़ना, यानी ज़ोर से पढ़ना। कह रहे हैं मुनफ़रिद को इख्तियार है, अगर चाहेंगे तो ज़ोर से ही पढ़ सकते हैं, अगर चाहे तो आहिस्ता से भी पढ़ सके, लेकिन ज़हरी नमाज में ज़ोर से पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह कह रहे हैं नंबर 15 क़िराअतुल इमामी वल मुनफ़रदी सिर्रन फ़ी ज़ुहरी वल असरी व फ़िर रकातिल आखिरती मिनल मग़रिबि व फ़िर रकातैनिल उख़रयैनि मिनल इशाई व कज़ा फ़िन नफ़लिन नहारी। और कह रहे हैं इमाम पढ़ेगा, इमाम अल-मुनफ़रिद ज़ोहर में और असर में आहिस्ता से पढ़ना इमाम अल-मुनफ़रिद के लिए वाजिब है, ज़ोहर में और असर में और मगरिब की आखिर रकात में, और कह रहे हैं मगरिब की आखिरी रकात में, यानी इमाम को अल-मुनफ़रिद को आहिस्ता पढ़ना है ज़ोहर में और असर में, असर की आखिरी रकात असर में और मगरिब की आखिरी रकात में, और इशा की इसी तरह और इशा की आखिरी 2 रकात में, और दिन के नफिल में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। मन तरका सूरतल फ़िल अव्वलैनि मिनल इशाई व क़रअहा फ़िल उख़रयैनि माल फ़ातिहति जहरन व सजद लिस्सहवी। मन तरका जो शख्स छोड़ दे सूरे को फ़िल अव्वलैनि मिनल इशाई इशा की पहली 2 रकात में, तो उसको पढ़ेगा सूरह फ़ातिहा के इस बाद
आखिरी 2 रकात में जहरन ज़ोर से और सजदा सहब करेगा। यानी जो शख्स भूल जाए सूरह फातिहा का पढ़ना तो कह रहे आखिरी 2 रकात में ज़ोर से पढ़ेगा और सजदा सहब करेगा। इसी तरह वमन तरकल फातिहा, और जो शख्स फिल अव्वलैनी, जो शख्स पहली 2 रकात में सूरह फातिहा को छोड़ दे, ला युकर्रिरहा, तो उसको मुकर्रर नहीं करेगा, फिल आखिरैनी, आखिर में नहीं, उसको दोबारा आखिर में उसको दोबारा नहीं पढ़ेगा, बल यस्जुदु लिस्सहबी, बल्कि सजदा सहब करेगा, जबरन लिमा फाता, तो वो तलाफ़ी हो जाएगा फौतशुदा का, यानी जो छूट गया उनकी तलाफ़ी हो जाएगा। ये है वाजिबात नमाज, इनको याद कर लेना अच्छे से। और इनमें से अगर कोई चीज़ छूट जाए, अगर भूले से, तो सजदा सहब करेगा, लेकिन अगर जान से छोड़ देगा तो फिर उनको गुनाह होगा, फिर उनको नमाज को लौटाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।